अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जंग यरमूक का मौका आया। एन जंग के मौके पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफ़ात पा गए। हज़रत उमर ने खलीफा बनते ही सबसे पहला डिसीजन ये किया कि हज़रत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ़ के ओहदे से माज़ूल कर दिया। समझ सकते हैं कि मैच का आखिरी ओवर चल रहा हो और आपका सेट बैट्समैन खेल रहा हो जिसने सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ मारी हो और आप उसको वापस बुला लें और एक ऐसे बंदे को भेज दें जो क्रीज पे सेट ना हो, तो ऐसा शख्स वही कर सकता है जिसका अल्लाह ताला पे यकीन हो। हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत उमर के कबीले में से उन्हीं के रिश्तेदारों में से थे, लेकिन उनको पता था कि जब उमर जो खलीफा बनेंगे तो सबसे पहला जो हुक्म वो जारी करेंगे वो मुझे आर्मी चीफ से हटाने के लिए होगा। उबैदा इब्न जर्राह को आर्मी चीफ बना दिया गया। फिर उसके बाद लोगों में बातें शुरू हो गई कि इतनी बड़ी सुपर पावर रोमन अम्पायर्स के खिलाफ जंग हो रही है और एन जंग के मौके पर यह डिसीजन कर दिया गया है अगर मुसलमान हार गए तो क्या होगा। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इस जंग में मुसलमानों को फतह दे दी। उसके बाद लोग आके मुबारकबादें पेश करने लगे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में खुतबा देते हुए फरमाया कि मैं यही तो चीज़ तुम लोगों से ख़त्म कर देना चाहता था कि जो फतवात हैं वो खालिद की वजह से नहीं हो रही, रब्बे खालिद की वजह से हो रही हैं। कल को खालिद ने मर जाना है तो तुम क्या समझते हो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने ऐसे शख्स को आर्मी चीफ बनाया जो जिनको सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत का शर्फ हासिल था और हमें ऐसे ही बंदे की ज़रूरत थी क्योंकि जहाँ पर इस्लाम क्योंकि जब फैलाना था उस जगह पे तो ऐसी शख्स की ज़रूरत थी कि जो शुरू के मुसलमानों में से हो। और अबू उबैदा इब्न जर्राह जो थे वो शुरू के मुसलमानों में से थे। उनकी दूसरी हिकमत अमली ये थी कि रोमन अम्पायर जो हमारे हाथ में आ जाएगी तो उसके बाद वहाँ पर एक ऐसे शख्स को गवर्नर लगाना है जो जंगजू ना हो, क्योंकि जंगजू जो होते हैं वो सिर्फ तलवारबाजी जानते हैं। जो खालिद है वो तलवार की फील्ड का माहिर है, वो इसको ह्यूमन मैनेजमेंट नहीं आती। तो इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फैसला किया कि वहाँ जो गवर्नर है वो किसी और को लगाया जाए। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि हर नबी का एक अमीन होता है और मेरा अमीन अबू उबैदा इब्न जर्राह है। क्योंकि बैतुल मुक़द्दस भी उसके बाद फतह हो गया था तो इस्लाम चूँकि सुखाना था और जो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह थे वो पूरा शुरू के मुसलमानों में से थे, तो इसलिए वो लोगों के लिए आसानी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने सोबत जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में गुजारी थी, उनकी सोबत में गुजारी थी ज़िंदगी। तो हज़रत उमर उसके बाद दौरे पे जाते हैं तो वहाँ पर जब उनको कहा जाता है कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को कहते हैं कि मुझे अपने जो दफ्तर है आपका उसका मुझे ज़रा विज़िट करवाएं। आप सोच सकते हैं कि जो आर्मी आज का कोई जर्नल हो उसने अमेरिका फंसा हो तो उसका वाशिंगटन डीसी में एक ऑफ़िस तो होना चाहिए। ऐसे ही हज़रत उमर जब उनके ऑफ़िस में गए तो वो एक पुराना सा एक किले का कमरा, जहाँ पर एक कमरा भी बहुत पुराना और वहाँ पर एक जानमाज रखी हुई और एक लोटा वहाँ पर पड़ा हुआ वज़ू करने के देखने के बाद खलीफा उमर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फरमाया कि इस दुनिया ने हर बंदे के ऊपर अपना असर छोड़ा है सवाए अबू उबैदा इब्न जर्राह के, जिसके ऊपर दुनिया अपना असर नहीं छोड़ सकी। दुनिया से असर से मुराद है दुनिया की जो आज़ाइशें हैं या दुनिया की जो चीज़ें हैं उनकी मोहब्बत में वो मुब्तला नहीं हुए। अबू उबैदा इब्न जर्राह के बारे में अगर आपको पता हो, उनकी मौत जो हुई है वो ताउन के मर्ज़ से हुई थी। ताउन के मर्ज़ शाम में उस वक्त फैली, हज़रत उमर के दौर में उस मर्ज़ में मुब्तला हुए। आप सोच नहीं सकते कि ये जो ताउन का मर्ज़ होता है ये जिस्म पे फोड़े निकलते थे और इन फोड़ों में से पीप निकलती थी, बड़ा दर्द होता था, ये कैंसर बन जाते थे। तो उसमें वो इस वबा में शहीद हो गए। बुखारी मुस्लिम में हदीस है जो ताउन के मर्ज़ में शहीद हुआ, फोत हुआ, वो शहीद कहलाया जाएगा। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह बड़े ही जलील क़द्र सहाबी थे। वो मुसलमानों के आर्मी चीफ रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद के बाद बहुत सारी फतवात हुई, शाम फतह हुआ, बैत मुक़द्दस फतह हुआ, इस तरह के कई वाक़यात जो हमें उनकी ज़िंदगी में मिलते हैं। जो उन्होंने जितनी भी अपनी ज़िंदगी है वो बिल्कुल एक गरीब उसमें गुजारी है। उनका जो आपने दफ्तर देखा वो किस तरह का था, सिर्फ वहाँ पर एक जानमाज़ पड़ी हुई थी, एक लोटा था, मतलब इस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। वो दुनिया के पीछे नहीं चले। सब्सक्राइब।